तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें भाई, अभी हम लोग का दोबारा एक गैप आया, स्टार्ट हो रहा है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। हम लोग बैठे हुए हैं, आज हमने शहर चेंज करा है, अभी के अभी चेंज कर लिया। अभी थे अबू धाबी के अंदर शंग्रीला बिल्डिंग में, अब शंग्रीला 2 बिल्डिंग में आ चुके हैं। तो वेन्यू चेंज है लेकिन रूम एक ही जैसे आपको दिख रहे होंगे, एक ही जैसे हैं, शंग्रीला 2 बिल्डिंग के। तो आज हमारे पास स्टार्ट है, आज का टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ये एल मैंने बनाना सीखा था, मेरी एक टीचर का नाम था मिस तलब। उन्होंने क्लास नंबर 5 में मुझे पढ़ाया था और ये एल मैंने उनसे सीखा था। एक ए भी मैंने उनसे बनाना सीखा था, ये वाला ए, और ये एल सीखा था। तो कहते हैं कि इंसान की जो खसलत होती है, जो उसकी नेचर होती है, उसकी राइटिंग बताती है कि वो किस नेचर का इंसान है। साइकोलॉजी के अंदर ये कहते हैं इंसान की राइटिंग उसका नेचर बताती है कि वो किस नेचर का है। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अच्छा, इसके बाद मैं चाहूँगा एक वीडियो और आप लोगों के लिए अपलोड करूँ, लेकिन वो आप लोग के टीचर्स के लिए होगी। तो आप लोग अपने टीचर्स को ज़रूर टैग करना और शेयर करना। इसके बाद बनाऊँगा, 5 मिनट की होगी, ज़्यादा लंबी नहीं होगी वो, लेकिन वो ज़रूर करना। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बहुत मज़ेदार टॉपिक है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है। इतना मज़ेदार टॉपिक है कि अगर कोई बिरयानी खा रहा होगा तो वो बिरयानी भी छोड़ देगा इस टॉपिक पे। वाह वाह, इतना मज़ेदार टॉपिक है। क्लैपिंग। कोई इतना मज़ेदार टॉपिक है, मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, इसको कहते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। दुनिया जो टिकी हुई है लॉ के ऊपर टिकी हुई है। लॉज ज़रूरी है, लॉज इम्पॉर्टेंट है। लॉज के बगैर सारा निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। लॉ बने हुए, जैसे कि हमारे पेरेंट्स लॉज बनाते हैं और हमें उनको मानने पड़ते हैं। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हुई, एक इंडिपेंडेंट हुआ और एक डिपेंडेंट हुआ। हम डिपेंडेंट हुए या हमारे पेरेंट्स डिपेंडेंट हुए? हम डिपेंडेंट हुए और हमारे पेरेंट्स इंडिपेंडेंट हुए। इंडिपेंडेंट हुए ना, वो खुद मुख्तार हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो जो भी लॉज बनाएंगे हमें उनके लॉ को मानना पड़ेगा। बात आ रही है समझ? जी सर। तो लॉ के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। वो तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लॉज है। ये मैथ्स का बड़ा अच्छा लॉ है भाई, मैथ्स का बड़ा अच्छा लॉ है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सबसे पहला लॉ बता दे भाई, बता दूं? जी। 1 अपॉन a टू द पावर x। 1 अपॉन a टू द पावर x। जब भी कोई बेस विद एक्सपोनेंट अपनी जगह चेंज करेगा, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, तो उसके एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। उसके एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। ऐसे आते 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 प्लस, ओके, ये तो कोरियन ऐसे जाते 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 माइनस, तो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, साइन चेंज। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कोरियन हार्ट। कोरियन। तो कोरियन हार्ट जो है आपको मिलेगा, अगर आपको ये लॉ समझ आ गए तो आप सबको मिलेगा कोरियन हार्ट। तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, साइन चेंज। तो मुझे उम्मीद है ज़रार फ्रॉम नाइजेरिया, अगर मैं a टू द पावर x को ऊपर लेकर आता हूँ तो एक्सपोनेंट का मैंने कहा साइन चेंज हो जाएगा। अभी था पावर माइनस प्लस x, ऊपर आकर हो जाएगा माइनस एक्स। It will be minus x. इट विल बी माइनस x। तो ये पॉइंट आ गया समझ? उम्मीद है सबको समझ आ गया होगा। जी सर। सही समझ आ रहा है? यस। वेरी नाइस। अगर है बाबा फ्रॉम विच हाँ। कंट्री यू वर? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। एस टू द पावर -3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, जिसको डिनोमिनेटर कहते हैं। अब अगर ये पूरा का पूरा बेस डिनोमिनेटर में आना चाहे तो ऊपर कुछ भी नहीं बचेगा, 1 बच जाएगा न्यूमरेटर में। लेकिन x टू द पावर -3 जब नीचे आएगा फ्रॉम न्यूजीलैंड तो क्या हो जाएगा? x टू द पावर +3। उम्मीद है समझ आ गया होगा। Yes, sir. बहुत ही आसान लॉ है। कोई मुश्किल है तो बताओ यहाँ No, तक। not at all. कोई मुश्किल नहीं है, पक्की बात है? यप। बिल्कुल। Yes. यस। कैन आई मूव अहेड? Sir, Yep. agreement.
सर क्वेश्चन जी जी, सर अगर पावर नहीं हो नंबर हो ये जैसे नंबर तो था ये, सर इसी नंबर या नंबर, ये नंबर सर अगर नंबर सर ए नहीं हो सिर्फ नंबर हो पावर भी नहीं हो तो अगर ये डिनोमिनेटर The बनेगा तो number ये भी itself. -3 होगा no, It will be dividing. you don't see the what, these are law of exponent, these are not laws of a number, these are the law of exponent, these are the exponent laws, not the number law. So we have to only convert the sign of the exponent, Okay, ओके not the number. ओके बाबूला नो बोलो Got it? yes. समझ आया? यस Yes, अच्छा जी। sir. तो ठीक है, वो नंबर का अलग हाँ, रूल है। नंबर में हम इस तरह अपने पास से प्लस नीचे ऊपर नहीं कर सकते। सिर्फ मैंने कहा कि अगर बेस को करेंगे तो पावर भी साइन चेंज सर करें। मुझे डाउट था हाँ, नो प्रॉब्लम, यू हैव फुली ऑथोराइज्ड, यू हैव राइट्स टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम तारिक उस्ताद विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह। This is another law. X to the power a multiply x to the power b. X अगर- raised to AB. No, not ab, not ab, not ab. C. AB plus C. No, there is no c. अच्छा, अगर अपने अपने तुक्के ना लगाइए, समझ लीजिए, अगर बेसिस अलग अलग हो लेकिन एक जैसे हो, और मल्टीप्लाई की फॉर्म हो, कौन सी फॉर्म हो? मल्टीप्लाई की फॉर्म। तो यू हैव टू राइट बेस एट वंस, सिर्फ Yes. एक दफा लिखना है बेस And को, then add the power. सिर्फ एक दफा, Okay. Okay. सिर्फ एक दफा, Yeah, because the bases are सिर्फ एक same. दफा पावर, एक दफा बेस। और पावर के साइन वही लिखने हैं जो लिखे हुए हैं। A plus बच्ची B. ने कहा कि ऐड करना है, बिल्कुल उसने सही बात बोली, न्यूजीलैंड ने बिल्कुल सही बात बोली, लेकिन मैं आपको आसान लॉजिक दे रहा हूँ। आसान लॉजिक ये दे रहा हूँ, जो एक्सपोनेंट के साइंस हैं उनको वही लिख दो, उधर वही लिख दो और एक साथ कर दो। मिसाल के Okay. तौर पे ए लिखा हुआ है तो ए, ये प्लस का बी है तो प्लस का बी। Okay. बच्ची ने बिल्कुल सही कहा, एडिक्शन ही करते हैं, लेकिन मैंने आपको एक चीज से बचा लिया, अगर इधर माइनस होता तो अब तो सब्ट्रैक्शन हो रहा है, Yeah. अब तो सब्ट्रैक्शन हो रहा है। Yes, sir. तो मैंने क्या कहा, मैंने जो बात बोली कि विद साइन लिख दो, Okay. Okay. आसान हो गया। Okay. हालांकि हुआ एडिशन का प्रोसेस ही रहा है, लेकिन आप उसमें एक दफा जहन को बढ़ाना पड़ जाता है, इस तरह लिखना पड़ता। Yeah. तो फिर नेक्स्ट स्टेप यही होता, Yeah. प्लस माइनस माइनस। तो इसीलिए तारिक उस्ताद ने आसान कर दिया, क्या बोला कि जो अगर मल्टीप्लाई में है, जो साइन के साथ है वही एक्सपोनेंट के एक साथ सर लिख अगर दो। ए के ऊपर भी माइनस हो तो उसको प्लस करना पड़ेगा ना minus? वेरी गुड। अगर यहाँ भी माइनस होता तो मैंने फिर क्या A कहा कि plus जो साइन है वही कर दो, Minus. Oh, minus and तो minus. प्लस नहीं करना पड़ेगा नहीं जो साइन है वैसे ही लिख दो। Minus into minus plus. अगेन से कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, कोई बात नहीं, दोबारा से बता रहा हूँ। बेस को एक दफा लिखेंगे और एक्सपोनेंट के जो साइन है एज इट इज लिख देंगे, एज इट इज। ठीक है, समझ आई बात? ओके। अच्छा, अब दूसरा लॉ, तीसरा लॉ, ये बहुत इजी है। अभी जैसे हमने यहाँ बताया, बेस डिवाइड में एक दफा लिखना है। So x a into b. इनटू के पीछे क्यों पड़ गई आप? पहले भी a इंटू बी Because कह रहे हैं। division changes to multiplication. No, division changes the sign of exponent. Alright. Okay. Okay. ठीक है, तो x एक दफा लिखा। अब गौर से तारिक उस्ताद का जुमला सुनो, इंशाल्लाह कभी भूलोगे नहीं। ऊपर वाले का पावर वैसे का वैसे लिख दो, ऊपर वाले का पावर एज इट इज लिख दो। गौर से इस जुमले को लिख लो, डायरीज निकालो, Yeah. कॉपीज तुम लोग ना निकालो, जो लोग वीडियोस देख रहे हैं वो वीडियोस कॉपीज निकालो, पेन निकालो और इसको लिखो। कोई बात नहीं, ब्लूपर्स होते हैं, कोई बात नहीं, एज अ ब्लूपर एक्सेप्ट करें इसको। तो क्या कहा, डायरी निकालें, पेन निकालें और लिखना शुरू कर दें। जो वीडियोस देख रहे हैं, क्या लिखना है? न्यूमरेटर का एक्सपोनेंट का वही साइन होगा, डिनोमिनेटर का साइन चेंज हो जाएगा। बस ये आसान सा जुमला याद कर लो, छोड़ो सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा,
बट जो डिवीजन में डिनोमिनेटर में जब वो न्यूमरेटर में पावर आएगी ना एक्सपोनेंट साइन चेंज हो जाएगा। तो अभी क्या है प्लस का बी, तो माइनस बस इतनी सी बात। न्यूमरेटर साइन विल बी सेम, डिनोमिनेटर साइन विल बी हाँ पावर साइन सेम, एक्सपोनेंट साइन। तो अगर ये होता माइनस का बी प्लस तो प्लस का बी प्लस बी। A minus. ए प्लस बी, सही है? यस आई अंडरस्टैंड सर। पक्का समझ आ रहा है? यस Yes, sir. पक्का? यस Yes, sir. अच्छा अब इन तीनों का मिलाकर एक चीज मैं लिखना चाहूंगा, उसको बताएं क्या रहेगा। प्लीज फोकस हियर। अगर बीच में कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है। यस ये किसके बराबर हो जाएगा? बेस पहले देखो एक जैसा है, या Yes. दिस इज X. तो बेस को एक दफा लिखेंगे। देन X. इट विल बी लाइक प्लस A B C. ऊपर वाली पावर्स के साइन वही रहेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। यस यस ए बी X minus will be like A A plus B minus C. A plus minus B. C. Yes. वेरी नाइस। सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। ए प्लस तुमने भी एक कहा था, वेरी नाइस भाई भाई। न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड। आल्सो वेरी। तो ए प्लस बी माइनस सी आया, समझ आया? पक्का समझ आया? सर एक और पक्का। एक और अब हम पूछेंगे सिर्फ और सिर्फ, कोई नहीं बताएगा। ज़र Nigeria. Nigeria. ओ x टू द पावर 2। अच्छा मल्टीप्लाई चाहो तो लिख भी सकते हो, ना भी हो तो वो मल्टीप्लाई ही होता है, ठीक है। x टू द पावर -3 और x टू द पावर -5। आसान है बेटा, कोई बात नहीं। द बेस विल बी भले से गलत होगा, मैथ के ऊपर हावी होना है, परेशान नहीं होना, बोल्ड होके जवाब देना है, बोल्ड होके। The X will बी be- बोल्ड, परेशान नहीं होना, बी बोल्ड। द बेस विल बी x x to the power to the power 2 minus 3 no yes of course plus 5. very nice Oh, Nigeria. I would it's so exciting. Oh my god, I can't control my emotions. very nice so impressive Thank you, but Mahmouda. I know the Nigerian people it is very difficult for you now to add and subtract you will 2 minus 3 plus 5 what will be 0. 2 minus 3 plus 5 I'm not asking 6. by you I'm not asking not 6 I won again. Oh my god. No, sir. you are using calculator No, Four. African calculator. या 4 Both are. मुझे पता है न्यूजीलैंड। नो न्यूजीलैंड नॉट वी मुझे आल्सो पता है नाइजेरियन बच्चा भी नहीं जाता भाई ग्रोसरी शॉप, उसको भी प्लस माइनस नहीं पता, कोई बात नहीं। My mood. ये तो जाती है -1 plus 5. हाँ अब भाई न्यूजीलैंड बच्ची ने जाना शुरू कर दिया ग्रोसरी, My mood. वो बता। My mood goes to the grocery shop. I don't know. वाह I can understand thank you 2 plus 5 minus 3 बेटा सीख लो, प्लस माइनस कभी फायदा दे देगा जिंदगी में। 2 plus 5 minus 3 पहले प्लस करवा लिया करो, 2 plus 5 7 7 minus 3 4 ठीक है। असल में फोकस ऑन तारिक उस्ताद। देखो बेटा Sir, ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, तो ये तारिक उस्ताद की गारंटी है, इसके बाद इंशाल्लाह आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी समझने की। लेकिन प्लस माइनस जो है ना, अब ये बुनियादी काम है, ये भी कभी तारिक उस्ताद लेंगे क्लास, लेकिन छोटे बच्चों की लेंगे, उसमें हम सबको बुलाएंगे, क्योंकि तारिक उस्ताद को पता है 10 साल के बच्चों को भी प्लस माइनस नहीं आता और 11 साल के बच्चों को भी नहीं आता, हम उसको भी बुलाएंगे और 4 साल के बच्चों को भी सिखाएंगे, उसमें भी ज़रूर आना। Sir, तो 2 plus 5 होगा फिर -3. वेरी नाइस 2 plus 5 7 7 minus 3 4 तो देखो जैसे इस बच्चे ने पूछा, इसकी एज है 13 साल 14 साल, लेकिन इस बच्चे ने फिर भी पूछा तो मुझे बहुत 14 अच्छा साल। लगा। पढ़ाई की कोई एज नहीं होती, हमेशा याद रखना। थोड़ी डांट जरूर पड़ेगी टीचर से कि पूरी जिंदगी क्या कर रहा है, लेकिन समझ जाओगे, सीख जाओगे, ये बस फायदे की बात है। समझ गए? और पूछूं यस अब 1 by 1। फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम न्यूजीलैंड। Is 4 music. 4 भाई, इंग्लिश हमने पहले ही कहा था। English not coming to me. हाँ तो I'm just coming, huh? तो Buddha. yes Base will be the same. base will be the same. What is the X. base? X to the power
2 minus 1 plus 1. 2 minus 1 plus 1. 2 plus 1 plus 1. Very nice. Very nice. Clapping for the New Zealand. वाह जी वाह, बेहतरीन। ये बड़ा मुश्किल सवाल आता है आपको 4। वाह Oh, New Very Zealand good. won! New Zealand won. Very nice. Now come to the question with France. Argentina. Oh, Messi. क्या मेक्सिको को Why? Why to the घबराना नहीं है। कब पहली बात ये मैथ से घबराना नहीं है। Y to the power 1 minus 2 plus 2. Plus this is not 2. 3, yeah, 2 this. ये बड़ा मुश्किल सवाल आ गया। 1 minus 2 plus 3 बड़ा मुश्किल सवाल आ गया ये। आंसर 4. 2 ये 4 है और Who is the answer, sir? नहीं जी ओवर अगेन तो आप लोग जरा इधर करें कैमरा। आप लोग मेरे नाजरीन और हजरात, आप लोग ये चीज देख रहे हैं कि मतलब हमारे लिए प्लस माइनस मुश्किल हो रहा है। इतनी मुश्किल चीज समझ आ गई, प्लस माइनस। ये भी तारिक उस्ताद लेगा क्लास, आप लोगों को तन्हा नहीं छोड़ेगा। इंशाल्लाह क्लास होगी, इसकी भी जरूर होगी। Inshallah. Now या हबीबी कम टू सऊदिया। Saudi Arabia. Saudi Arabia. Saudi Arabia. Yes, Saudi for S. S. The base will be same. The base will be the same as Then it will be like minus 2, minus 6, and plus 8. wow, good clapping. Very nice, very nice. वाह जी वाह, बेहतरीन। 0 will be the answer. Very nice. S to the power 0. S to the power 0. Saudi Arabia. और आपने बड़ी प्यारी बात, ये वजह थी बताने की, ये वाली चीज, ये वाला सवाल बताने की एक वजह थी, लिखवाने की वजह थी। ये भी एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में ऐड कर लो कि किसी की भी पावर 0 आ जाए, किसी की भी पावर 0 आ जाए, वो पूरा फैक्टर 1 के बराबर होता है। Oh, okay, wow. Saudi Arabia, sir. The first one to say. वाह वाह, वेरी नाइस। मेरा आ गया। आई ये बात समझ, किसी की भी पावर 0 होगा। So it will be 1. अच्छा, अब एक ये छोटा सा क्वेश्चन है, 8 मल्टीप्लाई बाय 78 की पावर 0। Nigerians नहीं हुआ what? Nigerians. 8 मल्टीप्लाई बाय 78 की पावर 0। 8. 8 नॉर्मल सवाल है, 8 मल्टीप्लाई बाय 78 की पावर 0। 78 powered by 1 देखो बहुत आसान है, इस उसूल को याद रखो। ये क्या लॉ है कि किसी की भी पावर 0 हो 1 है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 78 की पावर 0 1। 8 1 जा 8। I said. माशाल्लाह, न्यूजीलैंड New Zealand. माशाल्लाह। 8 is the answer. Then where is the Yeah. 78? Because it is the whole. ये बताया ना power कि of किसी की भी 0. पावर 0 होगी 1 हो जाएगा, तो 78 की पावर 0 थी। What Saudi Arabia? गॉट इट। हाँ। चलो अब एक और चीज, अब एक और चीज। यहाँ पर यहाँ Photography. अब एक और चीज यहाँ पर। अच्छा, बच्ची इंटेलिजेंट है, अर्जेंटीना की बच्ची इंटेलिजेंट है। उसने कहा कि सर बार बार मिटा रहे हैं तो जैसे लिखते रहें वैसी तस्वीरें खींचते रहो। इसको कहते हैं रिकॉर्ड, डेटा कीपिंग, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसकी इस चीज़ से मुझे एक चीज़ याद आ गई, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। बड़ी इंफॉर्मेटिव बातें, टिडबिट्स हैं। क्या है? टिडबिट्स। आप लोगों ने देखा है ना, जैसे ओ लेवल्स की किताबें आप लोग पढ़ते हैं, साइड में जस्ट फॉर फन इंफॉर्मेशन लिखा हुआ होता है। बिल्कुल वैसी तारिक उस्ताद आपको क्लास के बीच में जस्ट फॉर फन आपको चीज़ें बताएगा कि क्या है। अब जैसे बच्ची ने डेटा को स्टोर करा, What did you तो know? Sir, even Data- New Zealand took the picture. Not New Zealand. Argentina. I'm saying even New Zealand. वर्ल्ड कप मैच ना हो When? माशाल्लाह। अच्छा, 1. तो वो वीडियो में भी तस्वीरें खींच रही होंगी शायद, है ना? Yes. हाँ, इस वजह से। वेरी नाइस। तो ये तो हमें पता नहीं है ना भाई, आप उधर ही उधर कर रही हो, तो बच्ची उठ कर आई, इसलिए Yeah, हमें पता this चला। is तो वेरी नाइस, एनीवे थैंक यू। तो अच्छा, फिर उसके बाद मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ उसको गौर से समझो। New Zealand jealous.
डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा का यूनिट होता है बिट, फिर होता है बाइट, फिर होता है मेगाबाइट, किलोबाइट, फिर होता है मेगाबाइट, फिर होता है गीगाबाइट, मतलब टेराबाइट। कितने ज़्यादा है भाई? कहते हैं आईफोन में कितनी मेमोरी है? सॉरी, हमने ब्रांड का नाम ले लिया, सॉरी आईफोन, आई एम नॉट पब्लिसिटी, मैं आपकी पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, सॉरी आईफोन, सॉरी, Don't sponsor me. डोंट स्पॉन्सर। हाँ सर, So- कर भी लिया. आईफोन का क्या यूनिट होता है? आईफोन कह रहा हूँ, किसी का भी डेटा का हम अपने फ़ोन्स में क्या कहते हैं? 128 GB है, 128 GB है, 64 GB है, 32 GB है ना? GB फिर भी कितना ज़्यादा होता है? अभी हमने अफीफ़ा से पूछा कि अफीफ़ा वीडियो हो जाएगी, अफीफ़ा ने बड़े फ़ख्र से कहा बहुत है जगह। अब मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी बॉडी के अंदर हमारे बनाने वाले ने, क्रिएटर ने, अल्लाह ताला ने एक DNA डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एक ग्राम DNA, 1 ग्राम DNA के अंदर पता है कितना डेटा स्टोर हो सकता है? 330 GB, मिलियन GB, 330 मिलियन GB, Wow. 330 million? मिलियन GB। Oh my god, that's unbelievable. It's so very extremely large। Oh my god, what? Okay, then how? और हमारी बॉडी में कितना ग्राम DNA होता है? Like kg? 60 ग्राम्स DNA। 60 gram. DNA हर सेल के अंदर मौजूद होता है। उस DNA, अब सोचो कितना ज़्यादा डेटा हमारे अंदर मौजूद है। अगर करेक्ट मी इन द कमेंट इफ आई एम रॉन्ग, आई थिंक इट्स 330 मिलियन GB और TB, आई थिंक इट्स GB, आई थिंक सो, 330 मिलियन अराउंड, Okay. बिकॉज आई एम नॉट अ टीचर ऑफ बायोलॉजी। It's exactly correct. ठीक है, आ रही है बात समझ? Yes, sir. तो इतना डेटा अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रखा है। So, और ये बात मैं बार मैं आज सुबह 3:30 बजे ये बात सोच रहा था कि अच्छा, एक और मैं मालूमात की बात बताऊं। ये जो स्टीफन हॉकिंस और 1-2 और साइंसदान, इनका DNA स्पेस स्टेशन में रखा हुआ है अमेरिका ने। क्यों? वजह, हाँ, DNA के सैंपल रखे हुए स्पेस स्टेशन में। Wow. मतलब आप लोग अगर चाहो तो सर्च करना और फिर कमेंट में बताना ऐसा है या नहीं है। बाद में अभी तो So क्लास it's है। kept safe. इस वजह से, क्योंकि कल को हजारों सालों के बाद अगर एलियंस आते हैं और हमारा देखते हैं तो उनको पता हो कि कोई ऐसे भी लोग मौजूद थे, होमोसेपियंस मौजूद थे जो इस नेचर के थे। क्योंकि DNA के अंदर हर नेचर वेचर हर चीज़ होती है कि वो बंदा कैसा था, उसकी चेहरे की बनावट कैसी थी, आंखों का कलर कैसा था, उसके यहाँ खदोखाल कैसे थे, एक चीज़, उसकी हड्डी कितनी निकली हुई थी, कान की हड्डी कैसी थी, DNA के अंदर एक चीज़ होती है। हेयर्स उसके कैसे थे, इवन जो चीज़ हम लोग देख रहे होते हैं वो सब रिकॉर्ड हो रही है, सब का सब। मैं बता तो रहा हूँ 330 मिलियन GB 1 ग्राम DNA के अंदर। तो आप सोचो, बात आ रही है समझ? कितना ज़्यादा डेटा होगा। तो अब मैं एक और यहाँ पे चीज़ लिख रहा हूँ, इसके बाद लेक्चर को ख़त्म करेंगे, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। क्वेश्चंस मैं तो बच्चों को करवा दूंगा और फिर लेकिन मैं आप लोगों को क्वेश्चंस कैसे दूँ, मैं आपको दे नहीं सकता। आप लोग फिर कोई देखेंगे इंस्टाग्राम पे कोई आईडी वगैरह वहाँ पे पोस्ट कर दूंगा। अभी तक तो ऐसा नहीं है, लेकिन देखेंगे आईडी बनाकर वहाँ पे भी पोस्ट कर देंगे और भी देखते हैं कुछ जगहों पे हम कैसे दे सकते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, 2 मल्टीप्लाई बाय The answer is 2. 2 is the answer. 0 is the answer. कैसे बताया? 2 Two. is the No, answer. one is the Because- answer. One is the answer. Because Because the Two is power the is answer. 0, so it is One, 1 two. and 2 ones Multiply is one, 2. हाँ, 2. कैसे बताया? हाँ, पहले आप बताओ। न्यूजीलैंड। Because the power is 0, so it will be 1. So 2 into 1 gives 2. जी, Same answer. सेम आंसर। So the same thing New Zealand told. वाओ, The same thing. वेरी नाइस। तो ये तारिक उस्ताद ने सवाल में अपना नंबर भी लिख दिया। Oh. क्या बात है, इसको कहते हैं इंटेलिजेंस। लड़के कॉल करेंगे. इसको अस्तगफिरुल्लाह, प्लीज अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब। अच्छा, तो पावर 0 देखो, अगर टीचर्स करें तो अलग बात है। बेचारा
तो पावर 0 अगर टीचर्स करें तो अलग बात है। पावर 0 तो इसकी 1 है तो 2 1 2 है। ठीक है, आगे समझ। भाई देखो, इंसान को जैसा है वैसे ही सबके सामने भी होना चाहिए। तो तारिक उस्ताद जैसा है वो सबके सामने, हाँ थोड़ा बहुत हंसी मजाक चल जाता है, वो कोई बात नहीं। तो ठीक है, ये समझ आया लेक्चर? समझ आया लेक्चर? Yes, sir. चलो आगे समझ। सर वेरी नाइस। थम्स अप, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, Comment down below. comment down.